बेटा थियरी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अभी तक दो थियरी आई है ना कि भाई अर्थ में चुंबक का गुण क्यों है, अर्थ चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करता है ना। तो अभी रिसर्च इस पर चल रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन मतलब कोई फाइनल थियरी नहीं आई है जिसको मान लिया जाए। तो पहली थियरी थी, जो पहली थियरी आई कि पृथ्वी में चुंबक का गुण क्यों है, कह रहा है कि देयर इज वेरी लार्ज बार मैग्नेट डीप इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा दंड चुंबक है। चलिए लोग मान गए, बस कुछ ही दिन के बाद ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे मैग्नेट अपने गुण को नहीं खोता है। जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होता है तो इनका मैग्नेटिक गुण जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे। और एक ऐसा भी टेम्परेचर होगा जहाँ ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये फेल हो गया। ये दिस बिकेम फेल, मतलब दिस थियरी बिकेम फेल, यह फेल हो गई। क्या हो गई? फेल। क्यों फेल हो गई? बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ इज much high than क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से, क्यूरी ताप से पृथ्वी के अंदर का ताप क्यूरी ताप से बहुत अधिक है। एट दिस हाई टेम्परेचर, इस उच्च ताप पर एवरी मैग्नेट लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हर चुंबक अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, अपने गुण को क्या करता है, खो देता है, अपने गुण को खो देता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि पृथ्वी के अंदर कोई बहुत लंबा बार मैग्नेट नहीं है, दंड चुंबक नहीं है। क्लियर? अरे पिघल जाएगा, क्या होगा वो? पिघल जाएगा। तो सबको, दुनिया को पता है कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत अधिक है। ओके, तो नोट इट प्लीज। फर्स्ट थियरी देखिए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया, दूसरी थियरी जो आई, यही अभी दूसरी थियरी चल रही है। इसके बाद कोई और थियरी नहीं आई है। ठीक ना? तो दूसरी थियरी क्या है, पहले पढ़ देता हूँ, आप लोग जिसे नोट आराम से बना सकें। इसके बाद समझाता हूँ। इनसाइड द अर्थ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल आर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। जमीन के अंदर लोहे और निकिल किस रूप में है? द्रव के रूप में। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत अधिक है। मैं उस बात को यहाँ नहीं लिखा हूँ। कह रहा कि एटम ऑफ लिक्विड गेट आयोनाइज्ड। इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि लिक्विड के जो परमाणु हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब आयनीकृत क्या? अब जैसे आप लोग भी केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी पाया कूद के बाहर जाता है, वैसे यहाँ भी हुआ। एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब वहाँ धनायन और मतलब केटायन एंड एनायन दोनों हैं, केटायन और एनायन। अब पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, या अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ये धनायन केटायन भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। देखो, एटम्स ऑफ लिक्विड गेट आयोनाइज्ड ना, द्रव के अणु परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं। एंड आयंस रोटेटिंग, आयंस रोटेट। और आयन क्या करते हैं? घूमते हैं। एंड रोटेटिंग आयन फॉर्म करंट कैरिंग लूप। क्या बनाते हैं? धारावाही लूप। क्या बनाते हैं? which produce magnetic field, which produce, भाई क्या है? करंट कैरिंग लूप का काम है क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना, यही ना, विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। अब इसके सपोर्ट में भी दो थियरी आ गई। क्या करा? मून हैज नो मेटेलिक फ्लूइड एंड हैज नो मैग्नेटिक फील्ड ना। चंद्रमा के पास कोई भी द्रव, कोई भी धातु द्रव के रूप में नहीं होती, इसलिए उसके पास चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। कह रहा है द रोटेशन ऑफ वीनस इज वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू द अर्थ ना। वीनस का जो रोटेशन है, जो चक्कर सॉरी, या वीनस पृथ्वी की अपेक्षा धीमा चक्कर लगाता है। क्या करता है? धीमा चक्कर लगाता है, इसलिए उसके पास क्या है? कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, एंड सो है वीक मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा क्या होता है, जरा इसको समझाऊं मैं, मिटा दूं, मिटाऊं? सब सपोज करो ये अर्थ है, हम लोग गजब ब्लैक बोर्ड पर ही अर्थ को बना देते हैं, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे मूव कर रही है, इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? मूव कर रही है। और आपके जो आयंस हैं वो भी क्या कर रहे हैं? ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं नहीं। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। अब ये जब ऐसे चल रहा है बेटा, बताओ तो अपने साथ क्या बना रहा है? करंट बना रहा है कि नहीं? अब चूंकि ये क्लोज्ड है, इसका पाथ क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, इसलिए किसका निर्माण कर रहा है? लूप का। किसका निर्माण कर रहा है? लूप का। और लूप क्या करता है? क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी तक तो यही थ्योरी है। अब इसके आगे भी अभी भी इसके आगे काम चल रहा है ना। अभी एक लोग अर्थ बनाए हैं, आर्टिफिशियल अर्थ बनाए हैं, उसमें मेटेलिक फ्लूइड डाले हुए हैं ना, वो रोटेट कर रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट आने में समय है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लास्ट थियरी है, अभी इसके आगे की थियरी आनी बाकी है, काम चल रहा है। ठीक बेटा, नोट कर लें इसको, नोट तो कर ही चुके आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, ये वाली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ है। यहाँ ये चीज़ हम मानेंगे, सिर्फ मानेंगे सही नहीं है। इसके अंदर एक बार मैग्नेट है, केवल समझने के लिए मान रहे हैं, और इसके अंदर बार मैग्नेट जैसी कोई चीज़ नहीं है, थियरी फेल हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक नीडल को लेके घूमना शुरू किए ना, तो हम देखें यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई। ये किसकी तरह है? ये रिजेंबल टू बार मैग्नेट के ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, एक चीज देखो पहले, इधर देखो, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है? साउथ पोल। यहाँ देखो पहले, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से निकल रही हैं। किस पोल से? और कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ पोल को। ये बार मैग्नेट में ऐसा नहीं था। बार मैग्नेट क्या था कि नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल को गई। अब इसके अंदर क्या होगा हमको नहीं पता। से बार मैग्नेट क्या था? बार मैग्नेट में क्या था? यही था ना, ये वाला नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से निकल करके ऐसे और फिर अंदर एक लूप बनाती थी ना। अब इसके अंदर क्या होता है ये पता नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से गुजरती भी है कि नहीं, ये पता नहीं है। तो दो चीज तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट देख लिया। क्या? एक तो यह कैसा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है? बार मैग्नेट की तरह है,
ना। और दूसरा क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये साउथ पोल से निकल करके कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल को, जो बार मैग्नेट से क्या है, अपोजिट है, यही ना। दूसरा चीज ये है कि पोल का निर्धारण कैसे किए ना। तो मैग्नेटिक नीडल आपने लिया, मैग्नेटिक नीडल आपने लिया, आप यहाँ ले आए, तो पता चला कि जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल जो हमारा है यहाँ पर साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। ध्यान दो, इसको हमने क्या कह दिया, क्या कहा हमने, साउथ पोल। क्या कहा, क्या कहा, साउथ पोल। अब ऐसे खड़ी हो गई ना ऊर्ध्वाधर, ऐसे जब यहाँ लाया तो देखा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी नीडल थी, क्या हमारी नीडल थी, उसका नॉर्थ पोल किधर आ गया, इधर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे और सोचेंगे, साहब यहाँ तो इसका क्या है, साउथ पोल है, तो साउथ और सॉरी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होना चाहिए कि रिपल्सन, मैं कहूँगा रिपल्सन। तो लोग कहेंगे कि इस नॉर्थ पोल को ऊपर जाना चाहिए और साउथ पोल को नीचे आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ रख दिया एक बार मैग्नेट। तो इसके साउथ पोल से इसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, एक कल्पना करो, होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये वर्टिकली खड़ी हो गई यहाँ पर, और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ, इसको क्या बोल दिए हम लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसको क्या कह दिया हमने, पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल। अब बेटा इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को मैं जो, कुछ लोग तो ऐसे एस एन, किससे, एस एन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, क्या ऐसे बोल रहे हैं, नो 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 नो, नॉर्थ मैग्नेटिक ना, नॉर्थ मैग्नेटिक भाई, क्या एनएम क्या, एनएम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। इसको क्या बोलेंगे, साउथ मैग्नेटिक पोल, क्या एसएम साउथ मैग्नेटिक पोल, ठीक ना। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनाया हूं मैं, ये अभी आगे करके दिखाऊंगा। जैसे ये ऐसे है, ये रियलिटी में ये ऐसे है, ये देखो इसका ये रोटेशनल एक्सिस है ना, ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है, और जो हमारा मैग्नेट है ऐसे टिल्टेड है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर क्या है, ये एनएम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यहाँ क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल के बीच में कहीं 11.2 डिग्री, कहीं 11.3 डिग्री ना, नो 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 11.2 11.3 बुक्स हैं, लिखती हैं, अप्रॉक्सीमेट है। अभी देखोगे कुछ लोग 11.2 लिखेंगे, कुछ लोग 11.3 लिखेंगे, समझ गए कि नहीं, 11 के आसपास है ये ऐसे होता है। ये आप थोड़ा सा फिगर में जब आप लोग करिएगा ना, अरे तो करें क्या, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे ही हो गया कि नहीं। ये एंगल कितना हुआ, 11.2 3 जो भी लिख दो, दोनों सही है, ठीक है, लिखवा दो, फिगर बना लो। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फोर्थ लाइन फील्ड लाइन, या जो भी पढ़ लो इसको, हाँ, ड्यू टू द अर्थ रिजेंबल टू द मैग्नेट बार मैग्नेट ना। चुंबकीय बल, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, चुंबकीय बल रेखा भी कह रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं दंड चुंबक की भांति हैं, की तरह है, मिलती जुलती हैं। क्यों थोड़ा सा रिजेंबल, सेम क्यों नहीं कहा, कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, थोड़ा सा झुकी हुई है, क्या है, इसलिए नहीं तो सेम हो जाता, ठीक है। और सेम भी कैसे कहें, सेम कहें भी कैसे, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नॉर्थ से निकलती है, पृथ्वी में कहाँ निकल रही है, साउथ से। शेप में रिजेंबल दिख रहा है, शेप में क्या दिख रहा है, रिजेंबल दिख रहा है, ठीक है।
magnetic pole line of Earth are from magnetic south pole to magnetic north pole. ये मैग्नेटिक साउथ पोल से निकल करके चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या होता है ये हमारे वैज्ञानिक महोदय भी बताए नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों? ठीक है। Where the north pole of magnetic needle become vertically downward is magnetic north pole. नहीं करे? फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने अर्थ की परिकल्पना किया इसमें हमने ये पोल ले रखा था। ध्यान दो, पहले क्या ले लिया? सॉरी डाइपोल ले लिया था। इसका ये नॉर्थ पोल था, इसका क्या था? जब यहाँ नीडल लाएंगे, भाई काल्पनिक है, केवल इमेजिनरी है, तो बताओ तो ये नीडल का जो है, ये नीडल का नॉर्थ पोल ही तो नीचे आएगा बेटा। बोलो, इसके कारण बाद मैग्नेट के कारण। तो यहाँ कौन सा पोल है इसका? साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक साउथ पोल। भाई इस बात पर बच्चे परेशान हो सकते हैं ना, आप लोग परेशान हो सकते हैं सर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, यहाँ कैसे हो रहा है? यहाँ नॉर्थ पोल है तो इसको मैंने सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए ऐसा कल्पना किया है। अरे आप सोचिए कि एनसीईआरटी में क्या कह रहा है? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस पथ पर चलता है वह क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है ना। अब कभी नॉर्थ पोल आइसोलेटेड हो सकता है क्या? चुंबक हमेशा दो पोल के साथ ही एग्जिस्ट करता है। अरे बहुत छोटा कर दोगे तो कहूँगा, जहाँ छोटा ही मत करो यार भाई मेरे, यही ले लो बार मैग्नेट, कह दो कि यहाँ नॉर्थ पोल है तो मैं कहूँगा यही साउथ पोल भी है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वेयर इज नॉर्थ पोल देयर इज साउथ पोल, ठीक ना। तो इसलिए आप कैसे अलग करोगे उसको? हाँ, इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। फिर आगे चलिए, वेयर साउथ पोल, अगली हेडिंग क्या? साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल बिकम वर्टिकली डाउनवर्ड इज मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द। कौन इतना लिखे? हो गया? अब आगे संभवतः हम लोगों को पढ़ना है एंगल ऑफ डिप। क्या? एंगल ऑफ डिप, नोट इट प्लीज।